हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस मेडिकल नॉलेज 700 चैनल पर। मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सेल्स में पाया जाता है। हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? ये सेल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये सेल्स में पाया जाता है। इसको सबसे पहले रिचार्ड अल्टमैन नाम का साइंटिस्ट ने देखा था। कौन देखा था? ये डिस्कवर्ड कौन किया था? रिचार्ड रिचार्ड अल्टमैन। रिचार्ड अल्टमैन नाम का एक साइंटिस्ट 1890 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले बार माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में देखा था। कितना ईस्वी में? 1980 में। 1980 में 80 सॉरी 1990 में एक साइंटिस्ट थे रिचार्ड अल्टमैन नाम के। उन्होंने क्या देखा था? अल्टमैन नाम के उन्होंने क्या देखा था? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और उसको सबसे पहले उसने क्या कहा था? उसने सबसे पहले उसको बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? नाम क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट बोला था। बायोब्लास्ट कहा था। डिस्कवरी कौन किया था? रिचार्ड अल्टमैन नाम का एक साइंटिस्ट थे 1890 ईस्वी में। उन्होंने बायोब्लास्ट कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद इसका हम साइज की बात करेंगे। हम साइज साइज की बात करेंगे। साइज कितना होता है हमारा? 0.5 से लेकर 2 माइक्रोन मीटर होता है। कितना होता है? 0.5 से लेकर 2 माइक्रोन मीटर का इसका साइज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी लेंथ। लेंथ कितनी होती है? 1 से लेकर के 10 माइक्रोन मीटर। लेंथ क्या होती है? लेंथ क्या होती है? 1 से 10 माइक्रोन माइक्रोन मीटर होती है। ये लेंथ क्या होता है? 1 से 10 माइक्रोन मीटर होता है। और उस हम शेप की बात करेंगे। अलग अलग जीव्स में अलग अलग जो भी हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उसमें अलग अलग शेप की माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। जैसे किसी में ओवल शेप की, किसी में रोड शेप की, या किसी में स्पाइरिकल शेप की पाई जाती है। जैसे शेप की बात करें, ओवल शेप की हो सकती है, रोड शेप की हो सकती है, रोड शेप की हो सकती है, या फिर किस शेप की हो सकती है? स्पाइरिकल शेप की हो सकती है। स्पाइरिकल शेप्ड स्पेरिकल शेप की हो सकती है। अब हम बात करेंगे इसकी नंबर्स की। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल्स में अलग अलग नंबर की होती है। हम उसको पढ़ने वाले हैं। हर एक सेल्स में क्या होते हैं? नंबर अलग अलग होते हैं। हम उसकी बात करेंगे। लीवर सेल्स में 1000 टू 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लीवर में कितना होता है? 1000 टू 2000 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लीवर के सेल्स में कितने होते हैं? 1000 टू 2000 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह हमारे जो भी होते हैं मसल सेल्स, उसमें भी बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है मसल सेल में भी, क्योंकि उसे क्या करना होता है? लगातार कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन करना होता है। इस वजह से उसको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन प्रोडक्शन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है। हम इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी जनरेशन करता है। क्या करता है ये? एटीपी जनरेशन करता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एटीपी बोल रहे हैं। इसका क्या ये इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जा रहा है, क्योंकि एटीपी जनरेशन करता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम किस तरह होता है। दोस्तों हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना लिया है। अब हम लेबल करेंगे, नेमिंग करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, क्रिस्टे। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, राइबोसोम। ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमडीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम डिनोट करते हैं एमडीएनए से। उसके बाद इसमें ढेर सारा एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इसमें क्या करते हैं, एटीपी जनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम जानेंगे इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ये क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमारा 3 मेम्ब्रेन से बना होता है। पहला हमारा होता है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद बीच में होती है एक स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड वो हमारा होता है इनर, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या किसको बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं ये फोल्ड्स में डिवाइड होते हैं। ये फोल्ड्स का मेन काम होता है कि इनर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसके स्पेस को बढ़ाने के लिए ताकि क्या हो सके, ज्यादा अमाउंट में एटीपी का जनरेशन हो सके। इसलिए क्या होता है, ये फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स का मेन क्या काम होता है, स्पेस, इस स्पेस को बढ़ाना। इससे क्या होगा, एनर्जी की प्रोडक्शन ह्यूज अमाउंट में होगी। इस वजह से ये क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, यह स्पेस होता है अंदर में जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या है मैट्रिक्स, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पाया जाता है, और इसमें ढेर सारा क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसमें ढेर सारा इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एंजाइम्स का काम होता है कि एटीपी का जनरेशन में हेल्प करना, एटीपी जनरेशन में हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जरूरत है, यूजफुल है उस टाइम, उसको जनरेशन करवाती है। और ये किस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होती है, तो 70S 70S नाम का राइबोसोम होता है जो हमारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। उस टाइप का ये इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये सर्कुलर टाइप का डीएनए होता है, लीनियर नहीं होता है। किस टाइप का होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, और इसका मेन काम क्या होता है, जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज चल रही है उसको कंट्रोल करती है, और साथ साथ में ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या डीएनए ये क्या करती है, जिस टाइप का प्रोटीन्स बनाना हो उस टाइप का मैसेज वगैरह देते रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका फंक्शन की। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा फंक्शन है एटीपी जनरेशन। पहला पॉइंट क्या है, एटीपी जनरेशन।
एटीपी जनरेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या करता है, एटीपी जनरेशन करता है। हम उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एनर्जी सिंथेसिस, या इस कारण से हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किस माध्यम से चलता है एटीपी जनरेशन होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से एटीपी जनरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, इससे क्या होता है, फैट से एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, फैट्स से क्या किया जाता है, फैट्स को बर्न किया जाता है जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हम उसको क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारा है एपोप्टोसिस जनरेशन। एपोप्टोसिस जनरेशन एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस मतलब होता है, एपोप्टोसिस को रेगुलेट करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी जो भी होता है, जो भी खराब हो चुकी है सेल्स, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको क्या करती है, वो प्रोग्राम तरीके से एकदम नॉर्मल एक प्लान्ड वे में क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। हम उसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस रेगुलेशन। किसका काम है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। उसके बाद है कैल्शियम स्टोरेज। नेक्स्ट कैल्शियम स्टोरेज, ढेर सारा कैल्शियम आयंस को ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखती है। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन कैल्शियम स्टोरेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन नेक्स्ट हमारा क्या, हीट प्रोडक्शन, क्योंकि ये एटीपी जनरेशन करता है जिसकी वजह से एटीपी बनने की वजह से ये क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। हीट क्या, एटीपी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हीट की प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। तो ढेर सारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, जैसे एमिनो एसिड का तोड़ना या प्रोटीन्स का बनना, या फिर प्रोटीन्स को तोड़ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एमिनो एसिड बनाना। क्योंकि इसके पास, हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम है। राइबोसोम्स की मदद से बनाता है ये एमिनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स बनाते रहते हैं। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन हमारा फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला है एटीपी जनरेशन। इसमें क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट एंजाइम्स और ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन की हेल्प से ये तीनों की माध्यम से क्या बनाता है, एटीपी जनरेशन करता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या जाता है, फैट को तोड़ करके क्या किया जाता है, एनर्जी रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ कब होता है, ये जब हमारा सेल स्पॉइल कर जाता है या फिर खराब हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस सेल को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन या खत्म कर दिया जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस रेगुलेशन। उसके बाद है ढेर सारा कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। इस वजह से हम इसका मेन फंक्शन क्या और भी बोलेंगे, कैल्शियम स्टोरेज। हीट प्रोडक्शन, क्योंकि हीट एटीपी जनरेशन क्या हो रहा है, एटीपी जनरेशन हो रहा है। एटीपी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी आर द फॉर्म ऑफ हीट। एक प्रकार की एनर्जी क्या है, एटीपी हीट का फॉर्म है। इस वजह से ये हीट भी प्रोडक्शन करती है, जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेशन में जैसे मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन हो जाएगा, एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करती है। फॉर किसके लिए, ढेर सारा सब्सटेंस बनाने के लिए, जैसे एमिनो एसिड हो गया और भी चीज जैसे एमिनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स बनाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आज मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा। अगर आपका हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।